तो दोस्तों आज हमारा प्लान है आराम बोल बीच जाने का। और आज हम लोग सोच रहे थे कि चलें महाराष्ट्र बॉर्डर की तरफ। तो डिसाइड ये किया कि आराम बोल चलते हैं। और आज हम लोग आराम बोल के लिए सुबह सुबह निकल पड़े हैं। अ, आराम बोल जाने के लिए आपको पणजी से जो पुणे वाला हाईवे है वो उसको पकड़ना पड़ेगा। और वहाँ पर एक जगह है मापसा, जिसको मापुसा लिखते हैं, पढ़ते मापसा हैं। फिर वहाँ से आपको लेफ़्ट हो जाना पड़ेगा और आराम बोल के लिए। तो हमने अपना गूगल का सहारा लिया, गूगल मैप लगाए और चल पड़े। जहाँ हम रुके थे वहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी थी आराम बोल की। और आराम से हम लोग धीरे धीरे चलते हुए 1 घंटे में पहुँच गए। पूरे रास्ते जब आप गोवा छोड़ देते हैं तो बड़े ही सुंदर नज़ारे नज़र आएंगे आपको। और रास्ते में देखते हुए चलिए कितने सुंदर नज़ारे हैं। आरामबोल जो बीच है, आमतौर पर जो यहाँ के जो फेमस बीचेज हैं उनमें से एक आरामबोल भी है। मोस्टली जो विदेशी सैलानी हैं वो आरामबोल को पसंद करते हैं, क्योंकि आरामबोल दूर है। ज़्यादातर लोग कलंगूट, अंजुना और ये सब जो फेमस नाम वाले जो बीच हैं यहीं पर आकर के रह जाते हैं। तो वहाँ पर थोड़े कम लोग जाते हैं और वहाँ पर फॉरेनर्स ज़्यादा जाते हैं। हालांकि हम लोग इस समय कोरोना काल के समय जा रहे हैं, तो ऐसे में कोरोना काल की वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि टूरिस्ट कम से कम नहीं होंगे और फॉरेनर तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो ऐसे के घूमते घामते अच्छे सुंदर बढ़िया नज़ारा लेते हुए हम लोग फाइनली आ गए आराम बोल। यहाँ पर 20-20 रुपए की पर्ची कटाई स्कूटी की और रख दी स्कूटी अपनी। और ये लो जी आराम बोल का नज़ारा। तो यहाँ पर अगर आप सामने थोड़ा दूर देखिए तो आपको कुछ पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। और जो सामने पहाड़ी है वो पहाड़ी के बाद गोवा ख़त्म हो जाता है और उसके बाद महाराष्ट्र शुरू हो जाता है। तो आरामबोल एक तरह से आखिरी बीच तो नहीं है, लेकिन इसके बाद शायद एक और बीच है, उसके बाद गोवा ख़त्म। सामने आपको दिख रहा है एक पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर जैसा। तो मैंने अभी अभी पूछा यहाँ पर एक महोदय से कि वो वहाँ पर जा सकते हैं क्या। तो उन्होंने बड़े ही चिढ़ करके बोला, अरे वो चर्च है, कहाँ जाएंगे वहाँ पर, वो घूमने लायक थोड़े है। यहाँ पर आइए, मसाज वगैरह कराइए, हमारे पास देसी विदेशी हर तरह के मसाजर हैं और आप मसाज कराइए। अपने मैडम को भी बोलिए मसाज कराने के लिए। तो वो मसाज को कुछ ज़्यादा ही प्रमोट करने लगे, तो हमने उनसे पीछा छुड़ाया और फिर हम लोग अपना एंजॉय करने लगे। अच्छा, क्या आप लोग को कभी दिमाग में ये बात आती है कि आखिर हम लोगों को पहाड़, समुद्र, झील, झरने, फूल, ये सारी इस तरह की सभी जो वादियाँ होती हैं अच्छी क्यों लगती हैं? तो जो मुझे लगता है, और ये शायद कई लोग इस पर अपनी बात रख चुके हैं, कई ऋषि मुनि और महर्षि टाइप के लोग, ज्ञानी लोग, इस पर कई लोग बोल चुके हैं कि आमतौर पर होता क्या है कि जो प्रकृति है वो स्वच्छंद होती है। जो समुद्र है वो स्वच्छंद है, पहाड़ है वो स्वच्छंद है, जंगल है वो स्वच्छंद है। तो वो स्वतंत्र होता है और स्वतंत्रता को जब आदमी देखता है, वो जो स्वच्छंदता को आदमी देखता है तो वो अच्छा लगता है। उसका कारण क्या है कि मानव स्वभाव से भी स्वच्छंद ही है।
वो स्वच्छंद रहना चाहता है। तो जहाँ-जहाँ भी उसको दिखता है कि ये स्वच्छंद है, तो उसको देख के वो आनंदित हो लेता है। स्वच्छंद का जो मतलब है वो स्वच्छंद है, और इसका मतलब है कि अपना छंद, अपना संगीत, जो अपना गाना खुद ही गा ले। तो अगर सही मायने में देखिए तो आनंद इसीलिए कहीं पर भी जब आप ऐसी जगहों पर बैठ जाते हैं, समुद्र के किनारे बैठ करके उसका आनंद ले रहे होते हैं, तो आपको बेहद एक रूहानी अनुभव होता है। कभी आप अकेले बैठ करके देखिए, बिना दारू पिए भी आनंद लिया जा सकता है, तो बिना दारू के भी आनंद लीजिए और देखिए कितना सुंदर लगता है समुद्र। और तब जबकि हम लोग ऐसे समय आए हैं जबकि यहाँ पर कोई है नहीं, 2 4 5 लोग ही हैं। और कुल मिलाकर गिनेंगे तो शायद 20 लोग मिल जाएं। तो ऐसे में देख के ही इतना आनंद आ रहा है कि पूछिए मत। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है और हम लोग यहीं पर कुछ खाएंगे पिएंगे, प्लान तो यही है। तो जूस नहीं मिला तो नींबू पानी लिया और 4 पराठे पैक करने को बोल दिए रेस्टोरेंट में। थोड़ी देर में 4 पराठे हम लोगों को मिल गए और फिर हम लोग वहाँ से पैक करके और चलते बने। हाँ, इस दौरान जो होटल का वेटर था उससे बात हुई, बोला कि मैं आसाम का रहने वाला हूँ, और होटल वाले ने बाकायदा फ्लाइट का किराया दे करके और उसको गोवा में बुलाया। हालांकि अभी भी गोवा टूरिज्म शुरू नहीं हुआ है, बहुत कम टूरिस्ट हैं, और फिर भी वो उसको बुलाया और वो कह रहा था कि हाँ, तो यहाँ के मालिक हैं, उन्होंने फ्लाइट का किराया दिया और यहाँ बुला लिया। तो उससे जब बात होने लगी कि जो चर्च है जो आपको दिखाई दे रहा है, तो वो बोला कि नहीं नहीं, बिल्कुल लोग जाते हैं और जाया जा सकता है। आप चाहेंगे तो वहाँ 40-45 मिनट पैदल जाएंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर है भी नहीं वो। लेकिन फिर तेज़ धूप लग रही थी और फिर हम लोग कि पता नहीं क्यों एक अनिच्छा सी हो गई और फिर वहाँ से हम लोग लौट पड़े। और फिर वापसी उन्हीं खूबसूरत रास्तों की वजह से, उन्हीं खूबसूरत रास्तों की ओर वापस हम लोग लौट पड़े। इस बार जो गूगल है उसने एक दूसरा रास्ता हम लोगों को दिखाया, और वो शायद इसलिए दिखाया क्योंकि हम लोग वापसी पे चाहते थे कि कोई फोर्ट देखा जाए। तो हम लोगों ने जो यहाँ का जो फेमस फोर्ट अगवाड़ा है उसका एक मैप लगाया, तो वो कुछ और रास्ते से ले गया और बेहद खूबसूरत रास्ते से ले गया। तो इस रास्ते को आप देखिए और एंजॉय कीजिए रास्तों को। फिर हम लोग इसी रास्ते के किनारे एक बहुत सारे, अच्छी बात यह है कि गोवा टूरिज्म ने बहुत काम किया है। सुंदर सड़कें तो हैं लेकिन ऐसी सुनसान एकदम जहाँ बहुत ट्रैफिक कम है, और आपको किनारे किनारे बेंच मिल जाएंगे बैठने के लिए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो हम लोग उसी में से एक बेंच पे अभी देखिए बैठे हुए हैं और यहीं पर अपना खाने पीने का प्रोग्राम हमारा है। तो यहाँ से हम लोग खाएंगे पिएंगे और वापसी की ओर। तो आराम बोल की यात्रा यहीं तक।